नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 61। डीवीडी का विस्तार क्या है? दोस्तों, डीवीडी का विस्तार डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हर्पेटोलॉजी क्या है? दोस्तों, हर्पेटोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित किस में होती है? दोस्तों, अशुद्ध रक्त प्रवाहित शिरा यानी कि वैन में होती है। सेरोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरोलॉजी सीरम में एंटीबायोटिक से संबंधित है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 11/4/2016। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। CMOS का विस्तार क्या है? दोस्तों, CMOS का विस्तार कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। कैंसर ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, कैंसर ट्यूमर की पहचान बायोप्सी के द्वारा की जाती है। गैसोलीन इंजन को कौन अस्तित्व में लाया? दोस्तों, गैसोलीन इंजन को निकोलस अगस्तो ऑटो ने अस्तित्व में लाया। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इकोटॉन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, इकोटॉन का अर्थ दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस एसिटिलीन है। लेंस किससे बनता है? दोस्तों, लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा? दोस्तों, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। आरआरबी एएसएम परीक्षा 12/4/2016। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों उपयोगी है? दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए उपयोगी है। बाइफोकल लेंस के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, बाइफोकल लेंस के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। पेसमेकर से संबंधित अंग कौन सा है? दोस्तों, पेसमेकर से संबंधित अंग हृदय है। परमाणु में उदासीन कण क्या है? दोस्तों, परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन है। श्वेत ग्रंथि किसमें पाई जाती है? दोस्तों, श्वेत ग्रंथि त्वचा में पाई जाती है। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? दोस्तों, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 16/4/2016। माउस का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया। हंसाने वाली यानी कि लाफिंग गैस कौन सी है? दोस्तों, हंसाने वाली यानी लाफिंग गैस N2O है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, फाउंटेन पेन के आविष्कारक लेविस वाटरमैन है। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों, बल का एसआई यूनिट न्यूटन है।
ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों ऊष्मा के अध्ययन को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल के अध्ययन को मीटेरियोलॉजी कहते हैं। आरआरबी एएसएम परीक्षा 16/4/2016। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? दोस्तों प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा शेरॉन है। सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है। ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है। टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों टीबी बीमारी में बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन यानी कि BCG टीके का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? दोस्तों प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 18/4/2016। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैरी ब्रियरले हैं। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण क्या कहलाता है? दोस्तों पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों ईमेल के खोजकर्ता BA शिवा अय्यादुरई हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का अन्य नाम पाइरीन है। नायलॉन किससे बनाई जाती है? दोस्तों नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। टेफ्लॉन क्या है? दोस्तों टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 19/4/2016। जल का हिमांक बिंदु कितना है? दोस्तों जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन है। प्लूटो की खोज कब हुई? दोस्तों प्लूटो की खोज 1930 में हुई। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पाई जाती है। वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? दोस्तों ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें घर्षण बल कार्य करता है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? दोस्तों टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित है। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? दोस्तों सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है। प्लास्टिक किसका बना होता है? दोस्तों प्लास्टिक ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। ग्लास में प्रमुख पदार्थ क्या होता है? दोस्तों ग्लास में प्रमुख पदार्थ सिलिका यानी कि SiO2 होता है। MRI का विस्तार क्या है? दोस्तों MRI का विस्तार मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 24/4/2016। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार LE वाटरमैन ने किया था। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? दोस्तों नेफ्रॉन किडनी से संबंधित है। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? दोस्तों मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग की वाहक है। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से होता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।